और अब बात करते हैं अमेरिका और चाइना ट्रेड डील के बारे में। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने, लेकिन इस बार मैदान जंग का नहीं है, ये मैदान है व्यापार का। और कई महीनों की बातचीत के बाद अब जाकर दोनों देशों के बीच एक नया ट्रेड डील जो है वो साइन हुआ है अमेरिका की तरफ से। और इस समझौते से ग्लोबल बाजार में हलचल है और भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। तो क्या इस डील की शर्तें हैं, क्या होगा इसका असर, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। लंबी बातचीत और कई बार की तकरार के बाद आखिरकार अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति की घोषणा करते हुए कहा कि ट्रेड डील पर बस उनकी और उनके चीनी समकक्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मोहर लगना बाकी रह गया है। ट्रंप की माने तो इस नए समझौते के तहत बीजिंग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मैग्नेट और आवश्यक दुर्लभ खनिज की आपूर्ति करेगा। ये समझौता लंदन में 2 दिन की वार्ता के बाद हुआ, जहां दुर्लभ खनिजों का निर्यात विवाद का एक प्रमुख बिंदु था। इसके अलावा ट्रंप के मुताबिक टैरिफ पर भी बात बन गई है। इसके तहत दोनों पक्षों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका चीनी सामानों पर 55% टैरिफ लगाएगा, जबकि अमेरिकी वस्तुओं पर चीन सिर्फ 10% की शुल्क वसूली करेगा। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका में चीनी छात्रों को राहत देने की भी बात कही। उन्होंने अमेरिकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में चीनी छात्रों को दाखिला देने से संबंधित बनी सहमति समझौते को इसमें शामिल किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि अमेरिकी संस्थानों में चीनी छात्रों के पढ़ने के वो पहले से ही पक्षधर रहे हैं और ये डील उसी विश्वास को आगे बढ़ाती है। हालांकि इससे पहले चीन के वाणिज्य उप मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधि ली चेंगांग ने कहा कि दोनों पक्ष जिनीवा में बनी आम सहमति को लागू करने के लिए एक ढांचे पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। 11 मई 2025 को जिनीवा में हुई बैठक में दोनों देशों ने टैरिफ में कुल 115% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया, जबकि चीन ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ को घटाकर 10%। ये छूट फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू की गई है। हाल ही के महीनों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक टकराव काफी बढ़ गया था। ट्रंप प्रशासन ने चीनी उत्पादों पर 145% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने 125% टैरिफ का ऐलान कर दिया था। इससे दोनों देशों के बीच करीब $600 अरब का वार्षिक व्यापार लगभग ठप पड़ गया था। ट्रंप ने पिछले हफ्ते जिनपिंग से फोन पर बात कर दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर की वजह से जारी तनाव को शांत करने की कोशिश की थी। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार साहब जुड़े हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास शो में। पहला सवाल यही है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, तो जिस तरह ये जो ट्रेड डील है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप इसको मानते हैं, या फिर ये ब्रेक थ्रू सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो चाइना और अमेरिका के बीच रिश्ते हैं, उनकी फंडामेंटल समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। और जो उनका ट्रेड वॉर है वो आज से नहीं है, हमेशा से चला आ रहा है, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के फेवर में है। तो इसलिए अमेरिका को लगता है कि चाइना जो है उनके मार्केट्स को डंप कर रहा है, अंडर कट कर रहा है। लेकिन जो चाइना आज जिस पोजीशन पे पहुंचा है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज की है, क्योंकि उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया, उनको इस लेवल तक लाए और आज वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो अब ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन्स में जो चीन की जो महत्व है वो बहुत अधिक है, डिस्प्रपोर्शनेट है काफी हद तक। और इसीलिए हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार ये कोशिश की कि किस तरह से उनके जो टैरिफ के बढ़ाते जाएं आगे, ताकि चीन समझ जाए। लेकिन चीन अब इस ताकतवर इतना हो चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाए टैरिफ, उसके एवज में उन्होंने भी उतने ही टैरिफ लगाए अमेरिकन गुड्स के ऊपर में। तो उससे जो है अमेरिका को आखिरकार लग गया कि इस तरह करते रहेंगे तो चलेगा नहीं,
और जैसा आपको मालूम है कि सबसे बड़ी बात उन्होंने की, जो रेयर अर्थ जिसका मैक्सिमम प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग चाइना करता है वर्ल्ड के जी। अंदर, तो वो कंट्रोल करते हैं। और उसके बिना आज की डेट में किसी भी जगह आप कोई भी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते हैं। आज भारत में भी फर्क पड़ गया है, जैसा मानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है अमेरिका का, बिल्कुल इस ट्रेड की वजह से, सिंपल इसी वजह से जो है काफी समस्याएं हुई। लेकिन इस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दूसरा खेल चला, वो ये कि फॉरेन स्टूडेंट्स, स्पेशली चाइनीज स्टूडेंट्स के स्टडीज के वीजा के लिए बंद कर दिया, और उनके जो कई प्रोफेसर और साइंटिस्ट को गिरफ्तार भी करवाया किसी वजह से। तो उससे मैं समझता हूं कि दोनों देशों को यह तो लगा है कि किस तरह से हमें आपस में करते रहेंगे तो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव सिंड्रोम बन जाएगा। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने आखिरकार फोन किया और बात की उनसे कि भाई इसको किसी तरह से खत्म किया जाए। और जो आज आप बता रहे हैं, इसको हम आर्थिक परिदृश्य या जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसे किस लिहाज से देखिए? क्या ये एक स्थायी राहत मान सकते हैं या फिर अस्थायी स्टेबिलिटी दोनों देशों के बीच, जो कि आगे आने वाले समय में टिकाऊ है भी नहीं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो दोनों अमेरिका और चाइना जो है, इस बात में विश्वास रखते हैं कि किसी तरह हम G2 इन यूएस एंड चाइना जैसा वर्ल्ड ऑर्डर बने, दोनों ही उसमें प्रोमिनेंट पावर्स हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बराबर पावर हो। चाइना, अमेरिका और चाइना दोनों ही इस कंपटीशन में है कि कौन नंबर 1 रहेगा। इसलिए जो ये जितनी भी इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं, ये अस्थायी कहे जा सकते हैं। और कब ये अपने राह से भटक जाएं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को कल लगेगा कि ये काम ठीक नहीं हो रहा तो वो फिर से कुछ कर देंगे, चाइना को लगेगा तो वो फिर आगे बढ़ेगा। तो ये एक ये ट्रेड वॉर जो है, ये स्ट्रक्चरल इशू है, ये सिंपल वो नहीं है। ये एक सिम्टम है इस बात का कि अमेरिका और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एंड जियो टेक्नोलॉजिकल जो कंपटीशन चल रहा है, नंबर 1 बनने की पोजीशन में अमेरिका नंबर 1 रहना चाहता है, चाइना नंबर 1 बनना चाहता है। तो इस बीच में जो लड़ाई है और इसके चलते कोई चीज स्थायी होना बड़ा मुश्किल है। जी। और वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ जो एक सुपर पावर का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत धूमिल पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में सुपर पावर बनने की कवायद में लगातार अमेरिका का आगे बढ़ना और ये जो फैसला लिया जा रहा है डील को लेकर, इसको लेकर भारत पर आप किस तरह का असर देखते हैं? देखिए, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आज की डेट में अमेरिका ही एक ओनली सुपर पावर या हाइपर पावर कह सकते हैं। बाकी जो दोनों हैं उनसे काफी पीछे हैं। चीन भी काफी पीछे है अभी, लेकिन फिर भी चीन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और दोनों का ही एम यह है कि किसी तरह से वर्ल्ड को हम 2 भागों में बांट लें। जी। जैसे कि कोल्ड वॉर 1.0 हुआ था, उसी तरह कोल्ड वॉर 2.0 हो सकता है, जिसमें एक ग्रुप चाइना लेड करेगा, एक ग्रुप करेगा अमेरिका। जी। मेरा मानना यह है कि भारत इस तरह का देश है जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्ता, अपनी स्वाभिमान और अपनी एक सेन फॉरेन पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जो सारी दुनिया, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बना हुआ है। तो देखिए, चीन भी हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और अमेरिका भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, नंबर 1 और 2 पोजीशंस में हैं दोनों। तो हमारे लिए जब तक हम आत्मनिर्भर भारत बनते हैं, वो सब बनते हैं, ये दोनों मार्केट्स और दोनों सप्लायर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भारत को इसका फायदा उठाना है और आगे बढ़ना है, वो कर रहे हैं काफी हद तक। जैसा आपने देखा कि 11 साल की जो पिछले 11 सालों में इतनी तरक्की हुई है बहुत सी चीजों के अंदर में, और वो स्टैटिस्टिकली अवेलेबल है। तो मेरा मानना यह है कि भारत क्या करेगा उस सिचुएशन में? भारत किसी का साइड नहीं कर सकता है। भारत एक अपने आप में, मेरा मानना यह है कि थर्ड पोल बनेगा, और वो पोल होगा सेन फॉरेन पॉलिसी के लिए और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए। क्योंकि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल साउथ के देश जो हैं भारत की तरफ देखते हैं कि ये भारत एक ऐसा देश है जो किसी का कुछ नहीं चाहता, दुनिया का भला करना चाहता है और अपने आप स्वस्थ और स्वायत्त रहना चाहता है। बिल्कुल। देखना होगा कि ट्रंप साहब और शी जिनपिंग की ये दोस्ती हम नहीं